हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि 1 से 20 तक का वर्ग यानी स्क्वायर लिखकर याद कैसे करें। ठीक है, यही प्रॉब्लम होता है, याद कैसे करें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग यही जानने वाले हैं कि 1 से 20 तक के स्क्वायर को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो आज का क्लास काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ बस आप अंत तक बने रहें और आपको याद कराना मेरा काम है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह हमेशा वीकली और कंसेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, मैथ और साइंस का दोनों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सबको सबसे पहले अगर ये जानना है ना कि 1 से 20 तक का स्क्वायर वर्ग कैसे निकाला जाता है या फिर कैसे याद किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि स्क्वायर आखिर होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे लिख लिया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। ये हो गया। ये हुआ कैसे है भाई, हुआ कैसे है? तो देखिए समझिए, ये जो 2 का पावर 2 लिखा है ना, 2 का पावर 2 लिखा है यानी 2 का घात कितना है 2 है। तो कैसे हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हम लोग 2 बार गुना किए हैं। 2 को कितना बार गुना किए हैं 2 बार गुना किए हैं। कितना बार 2 बार गुना किए हैं। ठीक है, तब जाके हमारा क्या हुआ है 4 हुआ है। ठीक है, और 3 को हम लोग 3 बार गुना किए हैं। ठीक है, तब हमारा कितना हुआ है 9 हुआ है। 3 3 कितना होता है 9 होता है। और ये जो रहा 4 को, तो 4 को हम लोग कितना बार 4 बार गुना किए हैं, तब जाकर हमारा कितना हुआ है 16 हुआ है। अब रही बात कि ये स्क्वायर आया है वो कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं अगर किसी लेटर के हिसाब से समझाऊं कि a गुने a इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ये कैसे 2 आ जाता है। ठीक है, 2 बार गुना करते हैं इसलिए, तो हाँ 2 बार गुना करते हैं इसलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पर देखिए इसके माथे पे भी एक छुपा होता है, इसके माथे पे भी एक छुपा होता है। क्या? इसके माथे पे भी एक छुपा होता है और इसके माथे पे भी एक छुपा होता है। और देखिए यहाँ पे दोनों का क्या है बेस सेम है। ये जो ए है ना ये क्या हो गया बेस हो गया, और यहाँ ए है ये भी क्या हो गया बेस हो गया। तो ये बेस दोनों सेम है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो इसका दोनों का पावर क्या होगा जुट जाएगा। क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो कैसे होगा ए का पावर 1 और प्लस 1 कितना हो गया हमारा ए का पावर 2। यहीं से हमारा आता है ए स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हमारा यहां भी हुआ है, ये जो 2 है ठीक है, तो 2 के पावर पे क्या है एक छुपा हुआ है, यहां भी क्या है एक छुपा हुआ है, और बीच में क्या है दोनों सेम है कि नहीं। तो इसका पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, और 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहीं से होता है हमारा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 2। ठीक है, और यही लिख देते हैं 3 का पावर इक्वल टू कितना 9। तो हम लोग को समझना यहाँ ये है ठीक है कि देखिए अगर हम लोग को 2 का पावर 2 का पे ये लिखना है वर्ग लिखना है, तो क्या करना है सबसे पहले देखिए 2 गुने 2 लिखना है। क्या करना है 2 गुने 2 लिखना है, तब 4 लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है ठीक है, स्क्वायर के बेसिक के बारे में जाना है कि इसको लिखते क्यों ऐसे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है, 1 का पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 2 बार गुना हुआ होगा। कितना बार 1 2 बार गुना हुआ होगा, तब हमारा क्या होता है 1 एकम कितना हो जाएगा 1 आता है।
इसका मतलब एक का स्क्वायर कितना हुआ, एक हुआ। ठीक है, 2 का पावर 2 है तो इसका मतलब 2 दो बार लिखा होगा। ठीक है, तो 2 गुने 2, इसका मतलब 2 दूना कितना हो गया, 4। तो यहां से डायरेक्ट रिलेट करेंगे। ठीक है, 2 का पावर 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। ठीक है, ये लिखने का तरीका है कि किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, यहां देखें अगर हम लोग तो 3 गुने 3 हो जाएगा, यानी 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 4 गुने 4, यानी 4 चौका 16 हो गया। ठीक है, 5 गुने 5, यानी 50 25 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुने 6, 6 गुने 6, यानी 6 को 2 बार लिखे गए हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 बार लिखने पे कितना आ जाएगा, 6 36, 36 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। और उसी तरह 7 को अगर हम लोग 2 बार लिखे, देखिए 7 का पावर 2 है तो इसका मतलब क्या समझना है, 2 बार लिखना है भाई। ठीक है, तो 7 सत्ते कितना होता है, 49, 7 का स्क्वायर निकल के आ गया 49। 8 का अगर हम लोग देखें तो 8 को 2 बार लिखना है, 8 को कितना बार, 2 बार लिखना है। ठीक है, तो 8 हटाएं कितना होता है, 64 होता है हमारा, कितना होता है, 64 होता है। 9 को 2 बार लिखना है, 9 9 नवा कितना होता है, 81 होता है। क्या होता है सर जी, 81 होता है। ठीक है, 9 नवा 81 होता है, इसका मतलब 9 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, यहाँ 10 का 10 गुने 10, और उतना पे ही कर देंगे बस। ठीक है, तो ये 10 दहाइयां कितना होता है, 100 होता है, 100। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए अगर हम लोग 11 का, तो 11 गुने कितना होता है, 11 होगा। ठीक है, 2 बार 11 लिखना है, 2 बार 11 में 11 से गुना करना है। ठीक है, तो ये 11 कितना होता है, 121 होता है। ठीक है सर जी, हाँ सर जी, ठीक है। यहां देखिए, ठीक है, 12 के ऊपर 2 पावर चढ़ा है तो 12 को भी 2 बार लिख लेंगे गुना करके। ठीक है, तो 12 बराबर कितना होता है, 144 सर जी, कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, 13 13 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, 2 बार कर दिए। अब देखिए 13 13 कितना होता है, तो 169 होता है। कितना होता है, 13 13 169 होता है, यानी 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया। 14 का 2 बार करो, 14 का 2 बार किए कितना हो गया, 196 हो गया। कितना हो गया भाई, 196 हो गया। 15 का 2 बार करो, 15 का 2 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 200 हमारा 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, 225, यानी 15 का स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, 225 होगा। 16 का देखें, 16 गुने 16, क्यों 16 गुने 16 हुआ है, क्योंकि इसका पावर 2 है, 2 बार इसका गुना हुआ है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा सर जी। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 17 का अगर हम लोग देखें तो 17 गुने 17, ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 17 17 कितना होता है, तो 289 होता है। कितना होता है, 289 होता है। कितना होता है, सबको याद होना चाहिए, 289 होता है। ठीक है, अगर अब हम लोग 18 का देखें तो 18 का कितना होता है सर जी, कितना होगा, तो 18 18 कितना होता है हमारा, तो 324 होता है। 18 में 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, वो 324 आने वाला है। ठीक है, 324, यानी 18 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, तो 324 हो गया। ठीक है, 19 का अगर हम लोग देखें तो 19 को भी 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, 19 19वां कितना होता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सर जी 361 होता है। कितना होता है, 361 होता है। ठीक है, और 20 को भी यहाँ पर 2 बार गुना करेंगे
तो 20 बिसा कितना होता है, ठीक है, यानी 20 से 20 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि सर जी ये तो बहुत आसान है, 400 आएगा। 2 से 2 में गुना कर दो और दोनों 2 को लिख दो, 400 हो गया। इस तरह हमारा 20 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक चार्ट हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर का क्या हो गया, चार्ट हो गया। और आप इससे यहां से बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो गया। ठीक है, और यही हो गया हमारा चार्ट पेपर। ठीक है, अगर चाहो तो आप बिल्कुल इसी तरह बनाकर आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हो और आप उसको रोज देखोगे, रोज याद करोगे तो वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है या कमेंट में जरूर से बताइएगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक करके एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे मैथ और साइंस का बहुत ही ट्रिकली और बहुत ही कंसेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं। अगर आप चाहो तो हमारा स्क्वायर करने का ट्रिक को भी देख सकते हैं आप हमारे इस चैनल में जाकर। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक ठप करते हैं और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।